बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास जो बॉक्स है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स को कहते हैं जी इसके दो पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स के हवाले से इसको याद किया जाता है। टॉप एंड बेस में इसको बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ज़रा आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये आप शायद देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस किस्म का बॉक्स है। तो ये बॉक्स इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसे टॉप बोला जाता है और इसे बेस या बेस कहते हैं, बॉटम कहते हैं। बट जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो इसके लिए आप जो है वो बेस इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉप एंड बेस बॉक्स मतलब है। इसकी भी जो डायमेंशंस है वो वही तरह के तीन डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। एक इसकी हाइट होती है, एक इसकी विड्थ होती है और एक इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। या आप इसे कहते हैं कि एक इसकी लेंथ होती है, एक इसकी विड्थ होती है। और आप इसको अगर हाइट कहना चाहें, ये जो साइड का एरिया है, जो ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये आप इसको हाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसके भी हमारे पास जो है वो तीन डायमेंशंस होती हैं हमारे पास हमेशा, ठीक है। इसको डिज़ाइन करना काफ़ी इजी है। इसको क्रिएट करना, इसकी डायलाइन क्रिएट करना काफ़ी इजी है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इसमें जब हम बनाते हैं इसको, तो जो नए लोग होते हैं वो थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं इसमें, और उस वजह से ये होता है कि उनको फिर ये बॉक्स जो है ना वो दोबारा से बनाना पड़ता है, या भी इश्यूज़ वगैरह का उनको फेस करने पड़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास दो पार्ट्स हैं इस बॉक्स के। टॉप पार्ट है और ये इसका बॉटम है या बेस आप इसे कहते हैं। अब होता ये है कि इसके अंदर जब कोई चीज़ आप मतलब पैक करते हैं ना, तो ये जो बॉक्स है ये इस तरह इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से ये एक कंप्लीट बॉक्स बन जाता है। अच्छा, जब भी क्लाइंट आपको डायमेंशंस देता है तो नॉर्मली वो आपको सिंगल डायमेंशन, यानी सिंगल डायमेंशन से मतलब है कि हाइट बता देगा आपको, इसकी लेंथ बता देगा, विड्थ बता देगा, डेप्थ बता देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी जो है ना वो लेंथ, विड्थ और डेप्थ को मतलब उठा के तो हम इसके दोनों पार्ट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखिए, हम थोड़ी सी एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि ये वाला जो बॉक्स है नीचे वाला और ये ऊपर वाला, अब ये नीचे वाला जो है ये ऊपर वाले मतलब ये जो है इसके अंदर सही तरीके से ये देखें ज़रा, तो ये इन हो जाता है। ये देखें, सॉरी, ये आप ज़रा इसको देखें तो ये सही तरीके से जो है वो इसके अंदर इन हो जाता है। अगर लेट्स सपोज हम ये सपोज कर लें कि दोनों बॉक्स का साइज़ जो है वो बिल्कुल इक्वल है, यानी इतनी हाइट इसकी है उतनी इसी की है, जितनी डेप्थ इसकी है उतनी इसकी है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी इसकी। तो फिर क्या होगा कि ये बॉक्स इसके अंदर जाएगा नहीं, बल्कि ये दोनों बिल्कुल इस तरह से ना सेम टू सेम ऐसे आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना होता है कि जब भी क्लाइंट हमें डायमेंशंस देता है ना, तो हमें चाहिए कि हम जो ये जो टॉप का एरिया होता है इसको थोड़ा सा हम आप कहते हैं कि मिलीमीटर के हिसाब से, यानी एमएम के हिसाब से, 1 mm या 2 mm जो है, या 3 mm या 5 mm, मैक्सिमम 5 mm होते हैं, हम इसको इससे ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज क्लाइंट ने हमें डायमेंशंस दिए हैं, लेट्स सपोज इस बॉक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको रियल टाइम एग्जाम्पल से। अच्छा, ये डायमेंशंस क्लाइंट देगा। अब जो आपने एक्चुअल डायमेंशन होगी ना वो ये नीचे वाली होगी, ठीक है, क्योंकि देखें प्रोडक्ट इसमें उसने रखनी है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप इसके हिसाब से बना लेते हैं और आप कहते हैं कि एक्चुअल डायमेंशंस, अब देखें दो तरीके हैं ना हमारे पास। एक तो ये कि हम बॉटम बनाएं और बॉटम से थोड़ा सा बड़ा हम इसका टॉप बना लें, ठीक है। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, आप कहते हैं यार चलो जो क्लाइंट ने मुझे डायमेंशंस दी हैं, जो मुझे उसने जो साइज़ दिया है लेट्स सपोज, तो मैं उसका टॉप बना लेता हूँ और टॉप से मैं थोड़ा सा छोटा जो है वो बॉटम बना लेता हूँ। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि क्लाइंट ने आपको एग्जैक्ट जो डायमेंशन दी है उसकी प्रोडक्ट की जो जितनी लेंथ है, विड्थ है या हाइट है वो उतनी ही हो जितनी आपको दी है। तो अगर आपने छोटा बना लिया तो हो सकता है कि डब्बा जो है वो प्रोडक्ट के लिए छोटा पड़ जाए,
ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो एक्चुअल डायमेंशन है क्लाइंट की वो ये रखनी चाहिए, जो जिसमें अपने प्रोडक्ट रखें। देखिए प्रोडक्ट इसमें आई है, जो बॉटम का एरिया जो बेस है, इसमें तो प्रोडक्ट इसने तो कवर करना है ना इसको, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज अब मैं इसको आपको इनकी ज़रा डायलाइन जो है वो मैं बना मतलब यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस टॉप के एरिया को पहले थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेता हूँ, ठीक है, और हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, मैं इसकी ज़रा आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। आपको मैं इसकी जो है वो इसकी डायमेंशन बता दूँ। तो स्केल है मेरे पास यहाँ पे, मैं ज़रा इसको देखता हूँ कि इसका मेरे पास जो है वो एक्चुअल साइज़ कितना है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगा, ठीक है। तो इसका जो मेरे पास टोटल साइज़ आ रहा है ना, वो आ रहा है 15.7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। यानी इसकी जो आप इसको लेंथ कह दें, इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास आ रही है 15.7। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख भी देता हूँ, मैं लिखता हूँ जी ये बेस है मेरे पास, ठीक है। बेस का मैं साथ में इसका इशारा दे देता हूँ कि ये मैं बॉक्स बेस की, तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो आ रही है जी 15.7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब मैं इसकी ज़रा विड्थ निकाल लेता हूँ। तो इसकी जो विड्थ आज की मेरे पास वो भी आप लोग ज़रा देख लें, तो वो आती है जी आपके पास 8.7, ठीक है। 8 आई थिंक 7 है, 8.4 है, 7 नहीं है, 8.4 है, ठीक है। तो जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास आ रही है 8.4। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर साथ में लिख देता हूँ, ठीक हो गया। और इसके अगर हम डेप्थ की बात करते हैं, यानी हाइट, अब यहाँ पे इसको हम हाइट कहेंगे, ये ऐसे ही पड़ा होता है, ऐसे पड़ा तो हम इसकी यहाँ पे हाइट की बात करते हैं। तो हाइट में यहाँ पे इसकी जो है वो निकाल लेता हूँ। हाइट यहाँ पे आपके पास आती है जनाब 4.6, ठीक है। 4.6 जो है वो इसकी हाइट आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो हाइट है वो आ रही है 4.6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखें कि जो हाइट उसने दी होगी, यानी जिसको हम अगर सिंपल, मैं बिल्कुल सिंपल आपको बताऊँ तो जो सबसे कम आपने उसका नंबर बताया होगा ना, वो आपने लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम, यानी चारों जगह पे आपने वो, मैं इसको खोल नहीं सकता, थोड़ा सा मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। मैंने इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, तो अगर मैं इसको खोल सकता पॉसिबल है तो मैं आपको ये खोल के दिखा देता, यानी तोड़ के बिल्कुल आपको मैं अनफोल्ड करके दिखा देता। तो इसको मैं अगर अनफोल्ड करता हूँ तो ये दोबारा फोल्ड नहीं होगा, ये हार्ड बॉक्स होता है, ठीक हो गया। तो इसकी जो है वो, यानी कि आप ये समझें कि इसका जो मैं आपको अगर लेट्स सपोज बताता हूँ, तो इसकी डायमेंशन अगर मैं आपको यहाँ पे लेट्स सपोज बना के दिखा दूँ ना, तो अगर लेट्स सपोज हम ये कहते हैं ना कि ये हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज 15.7 बाई 8.5 की हमारे पास ये एक डायलाइन है, और ये 4.6 का एरिया जो हमने डेप्थ उसकी निकाली थी, तो हम लेट्स सपोज हम कहते हैं ये 4.6 है। तो इसी 4.6 को आप जो है वो फिर इस साइड पे भी लगाएंगे, ठीक है, और इसी 4.6 को फिर आप यहाँ पे भी लगाएंगे इस तरह करके, और इसी 4.6 को फिर आप यहाँ पे भी लगाएंगे। यानी इसकी जो यहाँ पे जो हाइट होगी वो 4.6 होगी, यहाँ पे जो डेप्थ होगी वो 4.6 होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो एक इसकी इस तरह की डायलाइन बनती है जो जब भी इसको हम बनाते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम अगर अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी याद रखें कि इसमें ये जो बॉक्स है मेरे पास, ये हार्ड बॉक्स है, ये इसका जो आप मटेरियल देख सकते हैं वो बहुत हार्ड है, ठीक है। तो इसमें एक बॉक्स ऐसा भी होता है जो सॉफ्ट होती है, जो पेपर का बना होता है, ठीक है, यानी वो सॉफ्ट पेपर का बना होता है। तो उसकी जो फिर डायलाइन होती है वो थोड़ी सी हम अलग तरीके से बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बना के दिखा दूंगा, इसके बाद वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम लेट्स सपोज इसको साइड पे कर लेते हैं थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि इसके साथ जो हमने जितनी डायमेंशंस वगैरह निकालनी थी वो निकाल ली हैं। अब मैं ज़रा टॉप की तरफ आता हूँ, तो टॉप का जो एरी बॉक्स है वो अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इधर ही लिख लेता हूँ टॉप। अच्छा, अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं लेट्स सपोज, तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास निकलेगी, आप देखें ज़रा,
तो बिल्कुल जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि एक्यूरेट ही रखूँ, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल आपके पास जो है वो 16 आ रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इस तरह अगर हम वर्थ की बात करते हैं यहाँ पे, तो वर्थ अगर मैं आपके सामने निकाल लेता हूँ तो वर्थ जो है वो हमारे पास आ जाती है जनाब 8.8 आप कर दें, 8.7 कर दें, 5, 6 एंड 7। ठीक है जी, 8.7 आप इसकी विड्थ रखते हैं। ठीक है, 8.7 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो आप इसकी रख लेते हैं। इसकी हाइट में इतना ख़ास मैटर नहीं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए आप देख लें तो ये आपके पास पूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर आप इसको कंसिडर कर लें। 4.9 बनती है। ठीक है, 4.8 या 9 बनती है, तो हमें इसको इतना ही लिखना है जितनी है 4.8। ठीक हो गया जी। तो अब आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो एक्चुअल में बात करना चाह रहा था वो क्या थी, कि ये जो टॉप का एरिया होता है, तो अब यहाँ से अगर आपका बॉक्स इतना है, डेफिनेटली ये बॉक्सेस इतने ही होते हैं। अगर बहुत बड़ा बॉक्स है लेट्स सपोज, तो फिर आप उसका साइज़ थोड़ा सा आपने इसका पेपर आपने देखना है, इसका जो मटेरियल है वो आपने देखना है। तो मेरे ख्याल में ये मटेरियल इससे थोड़ा सा मोटा एक मटेरियल मिलता है, वो कार्टन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट अक्सर जो चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए तो यही मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आपको एक बात अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो टॉप का एरिया है ना, ये बॉटम के एरिया से तकरीबन 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर नहीं, 3 मिलीमीटर, यानी 3 mm जो है वो ज़्यादा होना चाहिए हर हिसाब से, लेंथ के हिसाब से भी, विड्थ के हिसाब से भी, और हाइट के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये दोनों बॉक्सेस हैं, इसका भी, इसकी डाई लाइन और इसकी डाई लाइन दोनों की सेम इसी तरह बनती है। स्ट्रक्चर जो है वो उसका इस तरह होता है। साइजेस में जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट यहाँ पे होता है। तो चलिए जी, नेक्स्ट जो है इसकी डायलाइन बनाते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, और वहाँ पे जो मज़ीद चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है बॉक्स का, और स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कोशिश की है कि मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैंने एक्सप्लेन किया है उसको। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको। तो मैंने जो है वो दोनों डायलाइंस यहाँ पे डायलाइंस कह रहा हूँ, दोनों साइजेस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि अभी तो मैंने दोनों साइजेस मेंशन किया, लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट आपको एक एक साइज दे दे। ठीक है, तो आपने जैसे आपको मैंने समझा दिया कि वो आपने बॉटम का रखना है, सपोज कर लें। और इसके बाद जो आपका लेट्स सपोज दूसरा जो साइज है जिसको आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है वो आपने वो टॉप का रखना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं जो है वो अभी बेस की डायलाइन बनाऊँगा, और बेस की डायलाइन के बाद मैं इसकी टॉप की डायलाइन बनाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेस की डायलाइन बना लेते हैं। तो बेस जो है हमारे पास वो 15.7 मल्टीप्लाई बाई 8.5 मल्टीप्लाई बाई 4.6 है। तो इसकी डायलाइन तो ईजी है, काफ़ी ईजी, मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, और रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो इसके अंदर जो है वो हम अपना जो साइजेस हैं वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, तो विड्थ जो है वो हमारे पास 8.5 है। ओके, एंड जो हाइट है वो, या लेंथ आप इसको कह दें, वो है जी हमारे पास 15.7। ठीक हो गया जी। तो इसके हिसाब से अब हम यहाँ पे जो है वो इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रोक दे देंगे। और फिल आपने हमेशा जब भी आपने डाई पे काम करना है तो फिल कोशिश किया करें कि आपका ख़त्म हो, और सिर्फ स्ट्रोक पे हमने काम करना होता है जब भी हम डाई लाइन बना रहे होते हैं। अच्छा जी, इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ, और इसकी अब मैं जो है वो हाइट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो इसकी मैंने कॉपी ले ली यहाँ पे, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा यहाँ पे,
और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद जो है वो मैं इसका रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जो विड्थ है अब हमने उसको कम करना है, हाइट को हमने नहीं छेड़ना। तो विड्थ को हमने कर देनी 4.6। ठीक हो गया जी। और इसी को हमने जो है वो, जैसे मैंने पेपर पे आपको करके बताया था कि इसी की एक कॉपी आपने ले लेनी है, और इसी की एक कॉपी जो है वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है इसके दूसरे साइड पे। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में इशू है, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी। ओके। अभी क्या है कि हमने इसका टॉप और मतलब जो टॉप का बॉटम का एरिया बनाना है इसी का। ठीक है, तो उसके लिए भी दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से कॉपी लेके इसकी हाइट कम कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप यहाँ से, तो चलें हम थोड़ा सा ज़रा ये तरीका करते हैं कि यहाँ से इसकी एक कॉपी लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो अब हमने हाइट कम करनी है। ठीक है, अब पिछली दफ़ा हमने जब काम किया था तो हमने इसकी विड्थ को कम ज़्यादा किया था, कम किया था। तो अब हम इसकी जो है वो हाइट को कम करेंगे। तो हाइट को कम करने के लिए मैं यहाँ से फिर ट्रांसफॉर्म में चला जाता हूँ। अच्छा, जब आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है तो आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें आप चेंजेस कर रहे हैं, यानी उस एरिया को सेलेक्ट करके आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो चेंजेस होंगी। अदरवाइज इस एरिया को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है इस तरह से। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आएगा, आपने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो अब जो है वो रेफरेंस पॉइंट मैं टॉप का रख रहा हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस हों वो नीचे से ऊपर वाली साइड पे हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको टॉप पे सिलेक्ट करता हूँ, और अब हमने हाइट को चेंज करना है, विड्थ को चेंज नहीं करना है, यानी लेफ्ट टू राइट को हमने चेंज नहीं करना, हमने टॉप टू बॉटम को चेंज करना है। तो टॉप टू बॉटम को भी जो है वो साइज़ जो है हमारे पास, वो मैं देख लेता हूँ, शायद 4.6 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है वो इसकी हाइट को 4.6 कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। इसी की एक कॉपी मैं लेता हूँ, और इसकी कॉपी को जो है वो मैं यहाँ पे लाइन के साथ आपने इस चीज़ को अटैच कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने और कुछ नहीं करना था, बस इसकी डाई लाइन इतनी ही होती है, इसमें कोई साइड पे वो पेस्टिंग वगैरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हम इसका टॉप का एरिया क्रिएट करेंगे। तो टॉप के लिए भी मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और मैं इसको जो है वो क्योंकि 8.5 है तो इसकी विड्थ हमारे पास 8.7 है टॉप की, और टॉप की जो हमारे पास हाइट है वो है जी 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। ओके, अब आपने यहाँ पे इसको इसके साथ अलाइन कर देना है। ठीक है, की वजह ये है कि जब हम प्रिंट फाइल सेंड करते हैं तो वो अलाइन होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको इस साइड पे करना पड़ेगा। अब मैं इसके साइड बना लेता हूँ। ठीक है, तो साइड्स के लिए भी यहाँ पे मैंने साइज़ ले लिया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस हैं वो राइट साइड पर हों। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, और रेफरेंस पॉइंट में राइट का सिलेक्ट करूँगा, और इसके बाद अब मैं 8.5 को, सॉरी 8.7 को जो है वो मैं 4.8 कर दूँगा, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ चेंज करनी है। यहाँ पे 4.8 कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसी 4.8 को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो अब हमने इसका जो है वो ये टॉप का एरिया बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसकी कॉपी ले लें। एक आपने यहाँ से कॉपी ले ली। ठीक है, और कॉपी को कोशिश करें आपने यहाँ पे अटैच लाजमी करना है। ये बहुत ज़रूरी है, आपने इनको, ये चीज़ें अपनी लाजमी जो है ना, इनका ध्यान आपने रखना है। ठीक है, तो ये जो पिंक सी लाइन शो हो रही है इट्स मीन के अब ये लाइन है वो अटैच हो चुकी है एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको, इसकी हाइट को यहाँ पे कम करूँगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और अब मैं रेफरेंस पॉइंट जो है वो बॉटम का सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे चेंजेस चाहिए नीचे की तरफ। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और अब 16 को जो है वो मैं 4.8 कर लेता हूँ, क्योंकि हाइट है ना तो हमने हाइट चेंज करनी है। ठीक हो गया, और इसी को जो है वो आप यहाँ से ले आएँ, और इसकी कॉपी करके ये नीचे वाली लाइन के साथ आप यहाँ पे ऐसे जॉइन कर लें। ठीक हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर दें, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, नहीं करना चाहते तो खैर है, बट कर लें चलें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये तो बन गया हमारे पास, यानी ये हमारे पास, आप इसको बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ मेंशन कर लेता हूँ, और ये मेरे पास आ गया जनाब इसका टॉप। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये डाई लाइन तो यहाँ तक हो जाती है।
अब जो फर्दर प्रोसेस है हम वो करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक और टेक्निकल चीज़ है, वो भी मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को बता दूँ कि अब जब बॉक्स पिछले जितने भी हमने बॉक्स बनाए थे वो सिंगल यूनिट था ना, यानी एक सिंगल स्ट्रक्चर था। ये यहाँ पर डबल यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक ये है एक ये है। तो अब इसकी क्रीजिंग वगैरह का जो सीन है वो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो उसके लिए ये होगा कि एक ही लेयर में हम करेंगे बट इसको थोड़ा सा टेक्निकली तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब क्रीजिंग ले लेता हूँ इनकी, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और लेयर जो है वो क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ क्रीजिंग लाइन्स। ठीक हो गया जी। और क्रीजिंग के बाद अब मैं यहाँ से जो है वो इसकी क्रीजिंग के एरियाज को सिलेक्ट करता हूँ। तो अंदरूनी जितने भी है, जितनी भी लाइन जो होती है बॉर्डर के अंदर अंदर, ये वाली लाइन जितनी बॉर्डर की लाइन होती है जो बिल्कुल आउटसाइड में, इसके अंदर जितनी लाइन है वो सारी क्रीजिंग लाइन होती है। तो मैं यहाँ से उसको कट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ जनाब, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ के साथ अ, जब मैं पेस्ट करूँगा तो वो अपनी जगह पे पेस्ट होगा। बट इसमें टेक्निकल इशू ये है कि ये टेक्निकल इशू नहीं, टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये दूसरी लेयर पे आ जाता है, ठीक है। अब अगर कंट्रोल वी करेंगे तो चलिए ट्राई करके देख लें। मैंने ये किया है जी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी अगर करता हूँ ना तो ये अब हमारा जो आर्ट बोर्ड है उसके मिड में, तो मुझे ये आर्ट बोर्ड के मिड में नहीं चाहिए, मुझे ये जहाँ से उठाया था मुझे वही चाहिए, ठीक है। तो अब इसको आप जो है वो चेंजेस वगैरह बना लें जितनी आप कर सकते हैं, ठीक है। अ, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ स्ट्रोक का, और स्ट्रोक को मैं जो वो डैश लाइन में ये कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसका मैं 5 पॉइंट इसकी मैं जो वो इसका डैश लाइन देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है आपने, ये तो बन गई क्रेजिंग लाइन, ठीक है। अब आपने दोबारा से इस लेयर पे आना है, और इस लेयर पे आके आपने इस बॉक्स की जो क्रेजिंग लाइंस है वो आपने सेलेक्ट करनी है, कट करना है। यहाँ पे आना है, क्रेजिंग लाइन उसी जो ऊपर वाली लेयर है इस पे आपने डबल क्लिक करना है, तो ये जो सर्कल है ये डबल हो जाएगा। और उसके बाद आपने करना क्या है कि कंट्रोल एफ, ठीक है। अब कंट्रोल एफ करने के बाद अगर आप दोबारा से कलर वगैरह देना चाहें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप बिल्कुल शॉर्ट तरीका ये है कि यहाँ से आप आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करें, और आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके किसी ये जो ओल्ड क्रीजिंग है ना ये साइड वाली, इस पर किसी भी लाइन पर क्लिक करें तो आपको ये वाला रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, यही तरीका जो है वो हम इसकी मार्जिन्स के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं डाई लाइन कह देता हूँ, नाम मैं इसका चेंज कर लेता हूँ। और इसको इसकी इसी की जो डाई लाइन, ये जो डाई लाइन की इसकी एक कॉपी लेता हूँ मैं। कॉपी लेने के बाद मैं इसका जो वो नाम चेंज करता हूँ, मैं इसको मार्जिन्स कह देता हूँ, मार्जिन लाइन्स कह देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी। तो अब इनके साथ अब हमारा कोई काम नहीं है, ऊपर वाली जो लाइंस हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले तो मैं इस एरिया को हटा देता हूँ क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाली जो दोनों लेयर्स हैं ना, डाई लाइन और क्रीजिंग, अब इनको आप लॉक कर दें, ठीक है। और लॉक करने के बाद आप इनको इनके जो ये आई बटन है इसको विजिबिलिटी को ऑफ कर दें, ठीक है। इसको विजिबिलिटी कहते हैं। अच्छा जी। अब हम इस पे काम करेंगे, ठीक है, मार्जिन लाइंस पे। तो मार्जिन लाइंस पे जब हम काम करते हैं ना तो आप इनको एक एक करके सिलेक्ट करें, पहले एक को सिलेक्ट करें फिर दूसरे को। तो मैं एक पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड वाले को। और इसको मैं वही प्रोसेस करूँगा कि इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं शिफ्ट कर लूँगा फिल में, ठीक है। और उसके बाद मैं इफेक्ट में जाऊँगा, और इफेक्ट में जाने के बाद मैं इसका पाथ जो है वो ऑफसेट पाथ लगा लेता हूँ मैं इसको। काफ़ी है, 0.3528 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आएँ, एक्सपेंड अपीयरेंस पे कर लें। एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ से इसको जो है वो यूनाइट कर लें, और यूनाइट करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखें, और राइट क्लिक करें तो रिलीज़ कंपाउंड पाथ आ जाएगा, और इस पे क्लिक करें तो आपके पास ये बन जाएगी, ठीक है। अभी भी ये आपको दरमियान में एक लाइन से नज़र आ रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप एक दफ़ा दोबारा इसको ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास जो है वो अ, इसकी जो ब्लीड एरिया या मार्जिन लाइंस आप कह दें वो रेडी हो चुकी है। दूसरे के साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसकी हम फिल क्रिएट करेंगे, फिल के बाद इफेक्ट में जाएंगे,
पाथ में ऑफसेट पाथ क्रिएट करेंगे, ओके कर लेंगे, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे, यहाँ से हम इसका जो है वो यूनाइट कर लेंगे। यूनाइट के बाद आपने रिलीज कंपाउंड पाथ करना है, और रिलीज कंपाउंड पाथ के बाद आपने जो है वो इसको जोड़ देना है, यूनाइट कर देना है। ठीक हो गया जी। इनके कलर्स जो हैं वो मैं वाइट कर लेता हूँ दोनों के, ठीक है। और इसके बाद हम ये जो विजिबिलिटी है ऊपर वाली लेयर्स, इनको हम ऑन कर देते हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉपर जो है वो डाई लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब इस पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप इसका कलर यहाँ से चेंज भी, अच्छा विजिबिलिटी आपने ऑन करनी है, और लॉक आपने इसको लॉक ही रखना है, लॉक अनलॉक नहीं करना, ठीक है। अगर कलर्स वगैरह आपने डाई के लेट्स सपोज चेंज करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं अनलॉक, बट अदरवाइज आप इसको मत अनलॉक किया करें, उसके काफ़ी इशूज होते हैं फिर। तो चलें जी, मैं यहाँ से ना इसके कलर्स को रेड कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारी एक्चुअल बॉक्स कलर था। अब जब मैंने कलर रेड किया ना, तो इसके अंदर एक इशू ये क्रिएट होता है कि हमारे पास जो क्रीजिंग लाइंस हैं और जो डाई लाइन की जो मतलब कट लाइंस है ना, ये जो कट लाइन, इनको हम कट लाइन बोलते हैं। ये वाले आपको नजर आ रही है ना, ये वाली जो ब्लैक लाइंस हैं, तो इनको कट लाइन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का बाहर, यहाँ से बाहर का जो एरिया है ना, ये कट कट कर लिया जाता है, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये लाइंस के अंदर वाला एरिया इंक्लूड है। तो मैं यहाँ से ना इनके कलर्स को चले चेंज कर, मैं क्रीजिंग का कलर जो है वो वाइट रख लेता हूँ, ताकि विजिबल नज़र आए ना, मकसद हमारा है उस चीज़ को जो है वो ताकि नज़र आए, तो हम इसको वाइट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वाइट करने से नज़र आएगी यहाँ से, डेफिनेटली देख लें, आपको यहाँ पे नज़र आ सकती है, ठीक है। तो मैं अभी इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद डाई लाइन पे आऊँगा, तो डाई जो कट लाइन है इनका भी मैं कलर जो है वो एक ऐसा कलर रखूँगा जो कि थोड़ा सा विजिबल हो, तो मैं यहाँ से ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये आपके पास एक प्रॉपर जो है वो डाई बन चुकी है, इसको आप लॉक कर दें, ठीक है। ओके, तो ये जो है वो आपने एक प्रॉपर जो आपके पास एक डाई है वो बन चुकी है, ठीक है। अब आप इस पे जो है वो काम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, डिज़ाइन आपने जब भी बनाना है ना, यानी जो लोगो वगैरह आप लगा रहे हैं, या जो जो चीज़ें आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप टॉप पे बनाएंगे, टॉप ये वाले सॉरी, ठीक है। तो लोगो वगैरह हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, उस तरह की। बाकी जो छोटी डिटेल्स होती हैं, लेट्स सपोज कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ठीक है, तो वो आप इस साइड पे लगा सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वो आपने यहीं पर डालनी होती है। ठीक हो गया जी।